तो क्या बिहार में नहीं बन पाएगी एनडीए की सरकार? और बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले क्यों आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बयान से जी हां हलचलें तेज हो गई हैं। आखिरकार क्या कह दिया लालू प्रसाद यादव ने? और क्या वाकई एनडीए में जिस तरीके के हालात हैं उसे देखकर ये माना जाए कि बिहार में एनडीए को ना तो बड़ा फायदा मिल पाएगा और ना ही एनडीए सरकार बना पाएगी? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की सबसे बड़ी खबर। बिहार से आज बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और खबर है लालू प्रसाद यादव के दिए गए बयान। दरअसल बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले लालू यादव ने कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बन रही है। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में एक बार फिर आरजेडी का परचम लहराने वाला है। उन्होंने कहा कि एनडीए का किला बिहार में ढह चुका है और नीतीश कुमार को लेकर भी वो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या माना जाए कि नीतीश आरजेडी के साथ जाते नजर आएंगे। दरअसल ये देखा जा रहा है कि बिहार में जहां एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, जिनमें चिराग पासवान की बात कर ले, इनमें जीतन राम मांझी का जिक्र कर ले, तो जहां ये लोग ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं, तो वहीं अभी तक एनडीए ने ये नहीं तय किया कि आखिरकार सीएम चेहरा किसे बनाया जाएगा। यानी कि सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि एनडीए की तरफ से जहां नीतीश कुमार को लेकर कोई अभी पुष्टि नहीं नजर आ रही है, तो वहीं नीतीश कुमार भी लगातार बीजेपी से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। और बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए की हालत को देखकर विपक्ष ये साफ तौर पर कह रहा है कि इस बार बिहार में न सिर्फ बदलाव है बल्कि बिहार में नया मुख्यमंत्री भी देखने को मिल सकता है। दरअसल बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और ऐसे में यह देखा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया उसमें सीधे तौर पर उन्होंने ये जाहिर तौर पर कहा कि ज्यादा सीटें उससे जीतकर हम बिहार में सरकार भी बनाएंगे, इसके साथ ही हमारा भी मुख्यमंत्री होगा। और हाल ही में तेज प्रताप यादव ने भी ये साफ तौर पर कहा था कि अब खेला बिहार में होना बाकी है और बिहार में हम नई तस्वीर देखने को मिलेगी और नया सीएम भी। यानी कि सीधे तौर पर देखा जा रहा है बिहार चुनाव से पहले आरजेडी जिस तरीके से तैयारी कर रही है और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एनडीए तय ही नहीं कर पा रहा है कि सीएम चेहरा किसे बनाया जाए, तो इनके जो सहयोगी दल है वे सीधे सीधे तौर पर ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं, जिस पर बीजेपी पूरी तरीके से घिर चुकी है। यानी कि जहां केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पहले ही कह चुके हैं कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो सरकार छोड़ देंगे, वो सरकार का साथ छोड़ देंगे, मंत्री पद छोड़ देंगे, अपनी सरकार के खिलाफ लगातार वे हमला कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी ने भी सीधे सीधे तौर पर ये कहा था कि दिल्ली वाला खेल बिहार में नहीं चलेगा और बिहार में हमें जितनी सीटें चाहिए उतनी देनी पड़ेंगी। यानी कि एनडीए के सहयोगी दल भी अगर आरजेडी के साथ चले जाते हैं तो क्या इसका बड़ा नुकसान बिहार में एनडीए को ही उठाना पड़ेगा? और क्या वाकई लालू यादव जो कह रहे हैं कि बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनने वाली और लिख कर ले लीजिए, तो क्या बिहार में वाकई तस्वीर पलटने वाली? क्योंकि आरजेडी को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जो बड़ी ताकत लगातार बिहार में आरजेडी बना रही है और जिस तरीके से वोट बैंक वो अपने साथ लाती नजर आ रही है, इसका प्रभाव जो है वो जरूर बिहार में देखने को मिल सकता है। हालांकि ये भी खबर सामने आ रही है कि अगर एनडीए नीतीश को सीएम चेहरे के तौर पर नहीं रखता है तो नीतीश कुमार भी एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।